नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है, यह पुस्तक परम पावन दलाई लामा द्वारा नहीं बल्कि मनोचिकित्सक हॉवर्ड सी कटलर द्वारा लिखी गई है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे शुरू से ही स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक के स्वर को खुशी के नैदानिक खोज पक्ष में और अधिक स्थापित करता है। क्योंकि कटलर मानव खुशी के विज्ञान पर एक अग्रणी विशेषज्ञ हैं। हालांकि यह अंतर करना भी महत्वपूर्ण है कि पुस्तक की बड़ी तस्वीर कटलर द्वारा दलाई लामा के साथ किए गए कई साक्षात्कारों और वार्तालापों से उत्पन्न होती है, जो उन्हें एक आदर्श संयोजन बनाती है। दलाई लामा द्वारा प्रदान की गई कई अद्भुत बौद्ध शिक्षाएं कटलर द्वारा उनके पीछे की वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ विस्तार से बताया गया। अब यह निर्वाण में बनी जोड़ी है। परिणाम यह शानदार पुस्तक है जो हमारे अंतिम लक्ष्य खुशी तक कई यात्राओं को बनाने या रोकने वाले निर्धारकों का लगभग संरचनात्मक विवरण है। शुरुआत से ही कटलर की टिप्पणी है कि मानव खुशी के नए विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देने की सबसे बड़ी क्षमता के साथ खुशी की कला में यदि कोई मौलिक सिद्धांत है तो वह यह है, किसी के बीच एक अटूट संबंध है। व्यक्तिगत खुशी और दया, करुणा और दूसरों की देखभाल करना, और यह दो तरफा रास्ता है। बढ़ी हुई खुशी अधिक करुणा की ओर ले जाती है और बढ़ी हुई करुणा अधिक खुशी की ओर ले जाती है। वास्तव में जबकि दुखी लोगों में आत्म केंद्रित होने, अक्सर सामाजिक रूप से अलग थलग रहने और यहां तक कि स्वभाव से विरोधी होने की प्रवृत्ति होती है, इसके विपरीत खुश लोग आमतौर पर अधिक मिलनसार, रचनात्मक, लचीले होते हैं, दैनिक निराशाओं को अधिक आसानी से सहन कर सकते हैं, और शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अधिक प्रेमपूर्ण और दयालु हैं। बेशक दूसरों के प्रति करुणा में हमारे दुश्मनों के प्रति भी सहिष्णुता और समझ विकसित करना शामिल है। जैसा कि दलाई लामा ने टिप्पणी की, सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म में हमारे प्रतिद्वंद्वियों या दुश्मनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नफरत करुणा और खुशी के विकास में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। यदि आप अपने शत्रुओं के प्रति धैर्य और सहनशीलता विकसित करना सीख सकते हैं तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अन्य सभी के प्रति आपकी करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि क्या होगा अगर हम जीवन भर किसी दुश्मन या किसी बाधा का सामना न करें? यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिनसे भी मिले उन्होंने हमें लाड प्यार दिया, हमारी मदद की, हमें कभी चुनौती नहीं दी, या संक्षेप में कहें तो हर कोई हमारे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता रहा, निश्चित रूप से यह पहली बार में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर यह जारी रहा तो यह व्हील के मानसिक और भावनात्मक विकास के साथ हमें किसी प्रकार के जिलेटिन्स द्रव्यमान में बदल सकता है। जैसा कि कटलर इस बात पर जोर देते हैं, यह जीवन का संघर्ष ही है जो हमें वह बनाता है जो हम हैं, और ये हमारे दुश्मन ही हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें विकास के लिए आवश्यक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यह अंतिम बिंदु धारणा को फिर से परिभाषित करने का एक रूप है जो पुस्तक में सिखाए गए कई बौद्ध उपकरणों में से एक है, जो हमारे जीवन में घर्षण या बाधाओं को केवल एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने से कुछ और सकारात्मक में परिवर्तित करता है। क्योंकि यदि हम अपने शत्रुओं को भी, जिनके हमारे प्रति बुरे इरादे हैं, अपने जीवन में कुछ सकारात्मक शक्ति बना सकते हैं, तो वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परेशान और दुखी कर सके। आप देखिए, यह मायने नहीं रखता कि क्या होता है, बल्कि जो होता है उसकी हमारी व्याख्या मायने रखती है। दलाई लामा हमें हमारे मन में मौजूद अन्य नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के बारे में भी सिखाते हैं, जो हमें खुशी से वंचित कर सकती हैं। चीजों को बड़े नजरिए से देखकर, दुख से ठीक से निपटकर, पश्चाताप की भावना को ठीक करके, क्रोध को फिर से परिभाषित करके, और बहुत कुछ अधिक। जैसा कि कटलर बताते हैं, अपने विचारों को संगठित करके और सोचने के नए तरीकों का अभ्यास करके हम अपनी तंत्रिका कोशिकाओं को नया आकार दे सकते हैं और अपने दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। यह इस विचार का भी आधार है
कि आंतरिक परिवर्तन सीखने नए इनपुट से शुरू होता है और इसमें धीरे धीरे हमारी नकारात्मक कंडीशनिंग, हमारे वर्तमान विशिष्ट तंत्रिका कोशिका सक्रियण पैटर्न के अनुरूप को सकारात्मक कंडीशनिंग, नए तंत्रिका निर्माण से बदलने का अनुशासन शामिल है सर्किट। इस प्रकार खुशी के लिए मन को प्रशिक्षित करने का विचार एक बहुत ही वास्तविक संभावना बन जाता है। वास्तव में खुशी वास्तव में प्रशिक्षित करने योग्य है और पूरी किताब में दलाई लामा ने इसे प्राप्त करने की मूलभूत विधि के रूप में आंतरिक अनुशासन के महत्व पर बार बार जोर दिया है। इसमें लालच, क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक मनस्थितियों का मुकाबला करना और दया, सहिष्णुता, करुणा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संतोष जैसी सकारात्मक मनस्थितियों को विकसित करना शामिल है। और ये सभी मन की शांत और स्थिर अवस्था यानी सचेतन अवस्था की नींव पर निर्मित होते हैं। जैसा कि कटलर ने निष्कर्ष निकाला, खुशी की कला में कई घटक होते हैं। जैसा कि हमने देखा है, इसकी शुरुआत खुशी के सबसे सच्चे स्रोतों की समझ विकसित करने और उन स्रोतों की खेती के आधार पर जीवन में हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित करने से होती हैं। इसमें एक आंतरिक अनुशासन विनाशकारी मानसिक स्थितियों को जड़ से खत्म करने और उन्हें दया, सहिष्णुता और क्षमा जैसी सकारात्मक, रचनात्मक मन की स्थितियों से बदलने की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है। और यह पुस्तक इसे लागू करने के संघर्ष और अंततः विजय के बारे में बहुत सारे उदाहरणों और वास्तविक जीवन की कहानियों से भरी हुई है। इसके अलावा, जबकि ज्ञान अनमोल है, शायद पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता दलाई लामा के आचरण की एक झलक है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुले दिमाग, विनम्रता, करुणा, ईमानदारी, क्रूर ईमानदारी और हास्य और हंसी की भारी मात्रा के साथ उनके शांत दृष्टिकोण ने एक दयालु और स्वीकार्य आभा पैदा की। वह बोलने से पहले हमेशा सोचता है, कभी हमला नहीं करता, सहानुभूतिपूर्ण समझ के साथ ध्यान से सुनता है और गलती होने पर भी प्रभावशाली गति से अपनी व्याख्याओं और प्रतिक्रियाओं को फ्रेम और रीफ्रेम करने में सक्षम होता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह इस किताब से निकले हर एक पाठ का जीवंत अवतार हैं और इसीलिए उनकी तस्वीर को सम्मानपूर्वक पुस्तक के कवर के रूप में लगाया गया है।